राम जय 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 राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदवल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जब भी हम लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भारत के इन जागरूक नागरिकों के साथ मेरा मिलना हुआ। किंतु इस समय जिस प्रसंग में हम लोग मिल रहे हैं वह प्रसन्न हृदय द्रावक प्रसंग है। भारत के शीर्ष भाग, वास्तव में जिसे स्वर्ग कहा जाए, इस प्रकार के कश्मीर में जो अभी अभी पहलगाम में एक भीषण हमला हुआ, जिसमें हमारे निरपराध भाई बहन अत्यंत पीड़ा को प्राप्त करते हुए मारे गए, चुन चुन करके मारे गए, धर्म पूछ करके मारे गए। और एक उद्दंड इस प्रकार की चुनौती मानो भारत के इस राष्ट्र को दी गई। उन वहाँ पर जिन निरपराध लोगों ने अपने प्राण गंवाए, उनके लिए परमात्मा के प्रति प्रार्थना करते हुए हम लोग एक बात को भूले नहीं। ये चिताएं, ये इन सब लोगों के जीवन के अंतिम अंत्येष्टि कुंड हम लोगों के लिए दाहकता लेकर के आए हैं। और ये दाहकता हम सब लोगों के लिए एक सबक बन जानी चाहिए। भारत का नंदनवन नहीं, संसार का कश्मीर इतने वर्षों से सुलग रहा है। अत्यंत भीषण पीड़ा में ग्रस्त उस प्रदेश को, उस पीड़ा से बाहर हमारे शासन ने निकाला और 370 की धारा को रद्द करके एक नया प्राण उसमें फूंकने का सफल प्रयास किया। वहाँ के लोगों का जीवन सुखकर होना चाहिए, ऐसा सोच करके उनके लिए योजनाएं बनाई और लोग उससे बड़े लाभान्वित भी हुए। लेकिन इन सारी बातों को ध्वस्त करते हुए जिस प्रकार का परसों का हमला हुआ, और उसमें केवल बाहर के आए हुए पापी आतंकियों की ही बात नहीं,
कुछ स्थानिक लोगों ने भी उनको सहयोग दिया, ऐसा जो पता चलता है। यह हृदय को अत्यंत भीषण वेदना देने वाली बात है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम लोगों के साथ होने का कारण क्या है? इसका एकमात्र हम लोगों को कारण दिखता है कि जितनी शक्ति हम लोगों को अर्जित करनी चाहिए थी, उतनी शक्ति हम लोग अर्जित नहीं कर पाए। ध्यान ये रखना चाहिए, हम लोगों को कभी किसी का बुरा तो करना है नहीं। हम लोग भारत के निवासी हैं। हम लोग सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार में कोई दुखी न रहे। सारा संसार हमारा एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार का नारा लगाने वाले हम लोग। लेकिन कभी कभी मित्रों, उदात्त जीवन मूल्य भी जब शक्ति के साथ जुड़ते नहीं हैं तो अपने आप वे भी संकट में आए हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री राम का जीवन हम लोगों के सामने है। भगवान श्री राम ने अपना सारा कार्य क्यों किया? उस समय भी इसी प्रकार का वातावरण पापी रावण ने निर्माण किया हुआ था और ये वातावरण इतना भीषण था कि कभी भी उसमें से यह समाज बाहर निकल पाएगा ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि लंका से चले हुए ये रावण के हस्तक पूरे देश में इस तरह फैले हुए थे। आप कल्पना करो, हम दक्षिण से लंका से रावण की बात जब करते हैं, उसके हस्तकों की बात जब करते हैं, तो ये सारा महाराष्ट्र का जनस्थान आपको लगेगा कि रावण के हस्तक खर, दूषण, त्रिशिरा आदि कर्नाटक में क्यों नहीं आए? उन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण क्यों नहीं किया? इसका कारण बतलाता हूं। ये महाराष्ट्र में जाकर के बस गए, जिसे हम नासिक जिला कहते हैं। यह जनस्थान उनका स्थान बन गया और इतना ही नहीं तो पूरे उत्तर भारत में वे फैल गए। भगवान श्री राम जिस मार्ग पर विश्वामित्र महर्षि के साथ चले हैं, उस मार्ग पर इन राक्षसों ने कैसा आतंक निर्माण किया, उसका सारा दर्शन विश्वामित्र महर्षि ने कराया है। कर्नाटक में क्या हुआ था आप जानते हैं। यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था वाली, सुग्रीव का बड़ा भाई वाली। इस वाली ने रावण तो उसकी भी छेड़छाड़ करने के लिए गया था, लेकिन वाली ने रावण को ऐसे पकड़ करके घसीटा, अपनी कांख में दबाया और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, अपने यहाँ पर कारागृह में रखा और जब बहुत चींची करने लग गया तो 2 थप्पड़ लगा करके ऐसा विदा किया कि वापिस कभी रावण ने इस प्रदेश की ओर देखा नहीं। ये बल्लारी, ये किष्किंधा, ये सारा प्रदेश ये वाली का प्रदेश था। और वाली ने इस प्रकार का दंड रावण को दिया कि इधर रावण को देखने की हिम्मत हुई नहीं। रावण ने उत्तर भारत को अपना क्षेत्र बनाया और वहां पर आतंकियों को फैला दिया। मुख्य बात यह है कि वाली के दंड के कारण रावण सीधा हो गया। हम यही आग्रह करते हैं, शासन से करते हैं आग्रह कि आप ऐसा दंड कब देंगे कि ऐसे पापी पुनः हमारे देश में आकर के इस प्रकार का काम न करें। उसकी प्रतीक्षा ये समाज कर रहा है। मित्रों, ध्यान में रखना, भगवान श्री राम ने उस समय के फैले हुए इस अत्यंत भीषण अंधकार को चीरने के लिए अपने 16वें वर्ष में ही संकल्प कर लिया। ऐसा कृपा करके मत समझना कि भगवती सीता का अपहरण रावण ने किया, इसलिए भगवान श्री राम ने रावण पर आक्रमण किया और लंका का विजय प्राप्त किया। ऐसा नहीं है। रावण वैसे नहीं भी करता, भगवती सीता जी का अपहरण वो नहीं भी कर पाता, तब भी भगवान श्री राम रावण को छोड़ने वाले नहीं थे। वे उस प्रकार की प्रतिज्ञा आयु के 16वें वर्ष में करके चले थे, क्योंकि रावण ने एक व्यक्ति को कष्ट दिया, भगवती सीता को वो ले गया, भगवान श्री राम को कष्ट दिया, ऐसी बात नहीं है। रावण ने और रावण के हस्तकों ने क्या क्या भयंकर कर्म किए हैं, इसका पूरा ब्यौरा विश्वामित्र महर्षि ने 16 वर्ष के श्री राम को अपने साथ में लेकर के जब
यज्ञ रक्षा के लिए यात्रा की है, सिद्धाश्रम की यात्रा की है और आगे मिथिला तक लेकर के गए हैं। उन सब स्थानों पर कैसा कैसा अत्याचार हुआ है दिखाया है। उस अत्याचार में एक बात केवल बतलाता हूं। एक उजड़ा हुआ आश्रम दिखा और भगवान श्री राम ने पूछा, गुरुजी यहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, सारा आश्रम उजड़ गया है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, बेटा ये बहुत बड़ा अच्छा आश्रम था, महर्षि अगस्त्य मुनि का आश्रम था, उनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा रहा और इन पापी आतंकियों ने उनके सामने उनके 10 बालकों को मारा और खाया। एक ऋषि को और उसकी पत्नी को बांध करके यदि ये पापी लोग इस प्रकार से 10-10 पुत्रों को उनके सामने मारते हैं तो किस प्रकार का आतंक उस समय रहा होगा, ऐसा जरा सोच करके देखिए। यही कहानी स्थान स्थान पर थी। इसकी भीषण बात तो दक्षिण भारत में जब भगवान चले आए सीता जी के साथ तपस्वी बन करके, तब भगवती सीता जी ने पूछा कि आपने राजवेश का त्याग किया, अलंकारों का त्याग किया, केशों का त्याग किया, आपने जटाओं को बनाया और आप ये धनुष को लेकर के क्यों चले? तब भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी को वे हड्डियों के ढेर दिखाए, अस्थियों के समूह दिखाए और भगवती सीता ने पूछा ये किसकी हड्डियां हैं? भगवान श्री राम ने कहा ये ऋषियों की हड्डियां हैं। इन पापी आतंकियों ने उन्हें इस प्रकार मारा, खाया, फेंक दिया। तब भगवती जानकी ने एकदम रो करके कहा, इनकी रक्षा कौन करेगा? भगवान श्री राम ने कहा, कौन करेगा? भगवती सीता जी ने कहा, क्षत्रियों को करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, क्षत्रिय कैसे इनकी रक्षा कर पाएंगे? इन राक्षसों के पास तो शस्त्र है। भगवती सीता जी के मुख से अचानक निकल गया, तो क्या क्षत्रियों के पास धनुष नहीं है? और तब भगवान ने कहा, इसीलिए इन पापियों का नाश करने के लिए मैं इस धनुष को लेकर के आया। निशिचर ही न करऊ मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, भिन्न भिन्न मुनीश्वरों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं ये सारे पापी दे रहे थे। भगवान श्री राम ने वहां पर जाकर के उन लोगों से कहा, आपकी रक्षा के लिए मैं आया हूं, मैं आपको दुख से मुक्त करके रहूंगा। और इसीलिए भगवान अपने साथ उस धनुष को लेकर के चले और प्रभु ने सब कुछ छोड़ा। ध्यान रखना, धनुष का त्याग कभी नहीं किया। भगवद गीता में भगवान श्री राम को याद किया जाता है, राम शस्त्रभृतामहम, शस्त्रधारी लोगों में मैं श्री राम हूं। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान श्री राम ने अयोध्या का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, आगे चल करके उन्होंने समय आने पर अपने राज्य का भी त्याग किया था, आगे चल करके भगवती सीता का और आगे चल करके लक्ष्मण का भी त्याग किया। भगवान श्री राम का यह त्यागमय जीवन तो चलता रहा, किंतु उन्होंने कभी धनुष का त्याग नहीं किया। भगवान श्री राम एक बात हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि केवल सज्जनता से रक्षा नहीं होगी, केवल सज्जनता से आप नहीं बचेंगे। सज्जनता के साथ साथ आप लोगों को सशक्त बनना पड़ेगा, बलवान बनना पड़ेगा। और वो बल का प्रतीक भगवान श्री राम का वह धनुष है। एक तो हम लोगों को समर्थ बनना पड़ेगा और यह सामर्थ्य प्राप्त करा देने के लिए ही राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने हम लोगों के सामने भगवान श्री राम की मूर्ति रखी है आराध्य के रूप में, और आदर्श के रूप में हम लोगों के सामने हनुमान जी की प्रतिमा रखी है। एक हनुमान जी को याद करके हनुमान जी जैसा बलवान, उनके जैसा शीलवान, उनके जैसा चरित्रवान और उनके जैसा कुशल संगठक जब कोई बनेगा तब जाकर के इन पापियों का नाश होगा। आज हमारे हिंदू समाज को वास्तव में इस बात की आवश्यकता है। जो कुछ हुआ उसके लिए शासन को जो करना है शासन करेगा, ध्यान रखना। और इस समय तो शासन बिल्कुल स्वस्थ बैठने वाला है नहीं, अभी आर पार का काम होने वाला है और उसी की हम लोगों को प्रतीक्षा है। वो तो होगा, लेकिन हम लोगों को भी इसके कारण सावधान होकर के निरंतर जागरूक रहना चाहिए। यह हम लोगों के लिए भी एक सबक है। ऐसा कभी भी और कहीं भी हो सकता है और इसलिए हम केवल सज्जन बनकर के नहीं चलेगा।
जय खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, ये प्रार्थनाएं हम करते हैं, करनी भी चाहिए। इतनी उत्तम प्रार्थनाएं संसार में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इन प्रार्थनाओं के साथ साथ, इस साधना के साथ साथ, इस भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी आलम्बन आवश्यक है। और मित्रों, इस शक्ति को प्राप्त करना होगा तो हम लोगों को सबसे पहले एक बात सीखनी पड़ेगी, समाज में पूरी तरह समरसता को लाना पड़ेगा। सारा समाज एक, हम किसी भी प्रकार से भिन्न भिन्नता के, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों के, भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग होंगे, लेकिन हमारे सभी के भीतर वही रक्त बह रहा है जो भगवान श्री राम का है, भगवान श्री कृष्ण का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है और महाराणा प्रताप का है, गुरु गोविंद सिंह का है। और इसलिए हिंदू सारा एक, ये हम लोगों का नारा होना चाहिए। मैं जो कुछ भी हूं, बाद में हूं, पहले मैं हिंदू हूं। इस प्रकार का विचार सभी के मन में निरंतर होना चाहिए। मैं कानड़ी भाई हूं, बाद में पहले मैं हिंदू हूं। मैं मराठा हूं, नहीं, मैं पहले हिंदू हूं, बाद में मराठा हूं। पहले हिंदू हूं, बाद में कन्नड़ का हूं। पहले हिंदू हूं, बाद में गुजराती हूं। पहले हिंदू हूं, बाद में राजस्थानी हूं। मैं पहले हिंदू हूं और बाद में मैं ब्राह्मण हूं। पहले हिंदू हूं, बाद में मैं क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, जो कोई भी हूं, लेकिन मैं पहले हिंदू हूं। इस हिंदुत्व के एकत्व की आज अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। इस समरसता की आज अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। और इसी तो काम भगवान श्री राम ने किया। ध्यान रखना, भगवान श्री राम जब सेना को लेकर के चले तो लंका के द्वार पर आई हुई सेना में अयोध्या के कितने लोग थे? अयोध्या का कोई नहीं था, केवल भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों में क्या काम किया, भगवान को पता है कि रावण की सारी शक्ति एक बात में है। लोग बटे हुए हैं, लोग भिन्न भिन्न हैं, आपस में मेलजोल नहीं है। और इसलिए इन लोगों में मेलजोल निर्माण करने का काम, समाज संगठन का काम, सामाजिक समरसता का काम भगवान ने 13 वर्षों में किया। और 14वें वर्ष के आरंभ में शूर्पणखा के नाक कान काट करके रावण को चुनौती दी, मिस्टर रावण, नाउ कम ऑन। भगवान ने जो सेतु बंधन, अब ये सारा वर्णन आपको मिलेगा वाल्मीकि रामायण में, आप ये सब देख सकेंगे। ऋषियों के आश्रमों को हेडक्वार्टर बना करके दिन भर भगवान समाज के लोगों के पास जाते। भील है, गोंड है, संथाल है, सारे वनवासियों को भगवान ने जा करके अपनाया, उनको अपनाया, वानरों को अपनाया, सबको अपना करके भगवान उनकी सेना लेकर के लंका के द्वार पर खड़े हैं। उससे रावण घबराया। भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु निर्माण किया, उसका वर्णन सुनकर के रावण पहली बार घबराया है। न सद्दद्या सागरे सेतु बंधनतम न सद्दद्यां कथंचन। उसने वार्ता लाने वाले शुक और सारण से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि राम इस प्रकार का सेतु बना सकता है। लेकिन पत्थरों का सेतु केवल एक बात नहीं है, भगवान श्री राम ने सामाजिक समरसता का सेतु निर्माण किया। अयोध्या के क्षत्रियों के साथ उन्होंने श्रृंगवेरपुर के भीलों को जोड़ा, उन भीलों के साथ ऋषियों को जोड़ा, उन ऋषियों के साथ वानरों को जोड़ा, और ये पूरी सभी लोगों के हृदयों के सेतु का बंधन करके भगवान श्री राम लंका पर जब आक्रमण करते हैं, रावण घबरा गया, क्योंकि रावण को पता था इसके सामने मैं टिक सकने वाला नहीं। और यह प्रतिज्ञा भगवान ने आरंभ से की है। आयु के 16वें वर्ष में जब उनसे पूछा गया, विश्वामित्र महर्षि ने पूछा, राम ये त्राटिका आ रही है, लेकिन ये त्राटिका तो स्त्री है, तुम उसे मारोगे? भगवान श्री राम का वहां का वचन है, इस मिशन स्टेटमेंट ऑफ भगवान श्री राम। क्या कहा भगवान ने? वे कहते हैं, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। गुरुदेव, गौओं को काटने वाला, सज्जनों को सताने वाला, महिलाओं को लूटने वाला और सामान्य जनता का नाश करने वाला कोई भी हो, उसको मारने के लिए मैं आया हूं, उनको मैं खत्म करके रहूंगा। भगवान श्री राम इसके लिए अपने हाथ में शस्त्र लेकर के चले। सर्वदा शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। शक्ति का जागरण हो गया कि अपने आप पापियों के मन में डर निर्माण होता है
और वे कुछ भी करने में कतराते हैं। इस शक्ति का निर्माण भगवान श्री राम ने करके दिखाया, और ये निर्माण करते समय उन्होंने सारे के सारे धर्म के नियमों का पालन किया। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान श्री राम क्या है? महर्षि वशिष्ठ ने वर्णन किया, अरे सारे धर्म के लक्षण एक भगवान श्री राम में साकार दिखते हैं। ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज भगवान श्री राम। और इन सारे अत्यंत श्रेष्ठ सद्गुणों से संपन्न भगवान जब पापियों का नाश करने के लिए निकलते हैं, सज्जनों को अपनाते हैं, शबरी के आश्रम में स्वयं होकर के जाते हैं, जटायु को चाचा करके पुकारते हैं। भगवान का यह कार्य है ना, ध्यान रखना, हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए है। हमारी परंपरा ने हम लोगों को सिखाया। आपको धर्म के बारे में ज्यादा पुस्तकें पढ़ते बैठने की आवश्यकता नहीं है। राम को जानो, धर्म आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। राम जैसा बनने का प्रयास करो, धर्म आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। रामादिवत वर्तितव्यम। और यह भगवान श्री राम हमें हजारों वर्षों से इसी प्रकार की प्रेरणा देते रहे। इसीलिए तो ध्यान रखना, अयोध्या की वो जो भूमि जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, कितनी बड़ी भूमि थी? 2.5 एकड़ की भूमि थी। 2.5 एकड़ की भूमि के लिए 500 वर्षों तक यह समाज लड़ता रहा। साधु वहां पर कटते रहे। अरे जयमाल नाम की एक तो क्षत्रिय महारानी ने 3000 महिलाओं की फौज लेकर के मुक्ति के लिए वहां पर आक्रमण किया था। सबकी सब धराशायी हो गई। जैसे कर्नाटक की रानी चन्नम्मा यह शूरता की प्रतिमूर्ति रही है, महारानी लक्ष्मीबाई शूरता की प्रतिमूर्ति रही है, उसी प्रकार वह जयमाल स्वयं राम मंदिर की मुक्ति के लिए इतिहास में उसके लिए 72 बार आक्रमण हुए, युद्ध हुए। 500 वर्षों तक यह समाज उसके लिए लड़ता रहा, झगड़ता रहा, और आखिर परमात्मा ने अनुकूलता प्रदान करते हुए वह दिन आया। हम सब लोगों ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया और वहां पर भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित होते हुए भी देखा। भगवान श्री राम का मंदिर जिस समय प्रतिष्ठित हुआ, उस समय मैंने अपने भाषण में एक बात कही थी। यह मंदिर केवल पत्थरों का मंदिर नहीं है, यह मंदिर सामान्य मंदिर नहीं है, यह हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, यह हमारे स्वाभिमान का पुनर्जागरण है। और इस स्वाभिमान के पुनर्जागरण को यदि इस घटना से पहले किसी ने हमारे जीवन में साकार किया होगा तो उस महामानव का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको मैं स्वयं, भगवान श्री राम यदि धर्म का पहला एडिशन है तो छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म का दूसरा एडिशन है। ध्यान रखना, क्या है छत्रपति शिवाजी महाराज? एक बार चेन्नई में स्वामी विवेकानंद समुद्र के तट पर कुछ युवकों के साथ बातचीत कर रहे थे। टहलते हुए बातचीत कर रहे थे तो अचानक वे कुछ गुनगुनाने लगे तो एक युवक ने पूछा, आप क्या गुनगुना रहे हैं? तो स्वामी जी ने कहा, अरे एक बहुत अच्छे कवि हुए, उनका नाम भूषण है, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए सुंदर काव्य लिखा है, मुझे वो याद है इसलिए मैं गा रहा हूं। तो उस युवक ने कहा, अरे वो डकैत का गुणगान आप कर रहे हैं? डकैत शब्द सुनते ही स्वामी जी एकदम रुक गए। क्या कहा तुमने? विदेशी लोगों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को पढ़ करके आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि आप शिवाजी को समझ नहीं पाते हैं। शिवाजी महाराज क्या थे आपको जानना है? मैं बतलाता हूं आपको। और स्वामी जी के मुख से एक वाक्य निकला, रामायण और महाभारत के सारे सद्गुणों को इकट्ठा करो तब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अपने आप बनती है। रामायण और महाभारत के सारे सद्गुणों का साकार विग्रह छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसलिए मित्रों, हम लोगों को यदि हमारे समाज को इस समय में बाहर निकलना है सारी आपत्तियों से, क्योंकि उस समय तो रावण केवल लंका में था, इस समय भारत के चारों ओर रावण बैठे हुए हैं और ये रावण इस भारत का नाश करने पर तुले हुए हैं। और ऐसी अवस्था में यदि हमारे सामने एक कोई आदर्श हम लोगों को रख करके चलना है तो वह उस आदर्श का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज।
संभाजी राजे को राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने एक पत्र लिखा। वो पत्र मैं लेकर के आया हूं। मैंने ये रोज गाया है महाराष्ट्र के लोगों के सामने। आप मेरे पीछे दोहराएंगे, बोलेंगे, गाएंगे जोर से। शिवरायाचे आठवावे रूप, शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायाचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायाचा आठवावा साक्षेप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप, भूमंडळी भूमंडळी, शिवरायाचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायाचे कैसे चालणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे, शिवरायांची सलगी देणे, कैसे असे, कैसी असे, सकळ सुखांचा केला त्याग, सकल सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग, म्हणून साधिले तो योग, राज्य साधनाची लगबग राज्य साधनांची लगबग कैसी केली, कैसी केली, याहुनी करावे विशेष, याहुनी करावे विशेष, तरीच म्हणवावे पुरुष, तरीच म्हणवावे पुरुष, या उपरी आता विशेष, या उपरी आता विशेष, काय म्हणावे, काय लिहावे, शिवरायासी आठवावे, शिवरायांची आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, जीवित तृण मानावे, इहलोकी परलोकी उरावे, यलोकी परलोकी उरावे, कीर्ती रूपे कीर्ती रूपे, निश्चयाचा महामेरू, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, परोपकाराची या राशी, परोपकाराची आराशी, उदंड घडती जयासी, उदंड घडती दयाशी, दयाचे गुणमहत्वासी, दयाचे गुणमत्वावे, तुलना कैची, तुलना कैसी, नरपती हयपती गजपती, नरपती हजपती गजपती, गणपती भूपती जळपती, गणपती भूपती जलपती, पुरंदर आणि शक्ती, पुरंदर आणि शक्ती, पृष्ठभागी पृष्ठभागी, यशवंत कीर्तिवंत, यशवंत कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत वरदवंत, सामर्थ्यवंत वरदवंत, सामर्थ्यवंत वरदवंत, सामर्थ्यवंत वरदवंत, पुण्यवंत नीतिवंत, पुण्यवंत नीतिवंत, जाणता राजा, जाणता राजा, आचारशील विचारशील, आचारशीण विचारशीण, दानशील धर्मशील, दानशील धर्मशील, सर्वज्ञपणे सुशील, सर्वज्ञपणे सुशील, सकळा ठाई, सकळा ठाई, धीर उदार गंभीर, धीर उदार गंभीर, शूर क्रियेसी तत्पर, शूरक्रियेची तत्पर, सावधपणे नृपवर, सावधपणे नृपण, तुच्छ केले, तुच्छ केले, तीर्थक्षेत्रे मोडिली, तीर्थक्षेत्रे मोडिली, ब्राह्मण स्थाने भ्रष्ट झाली, ब्राह्मण स्थाने भ्रष्ट झाले, सकळ पृथ्वी आंदोळली, सकळ पृथ्वी आंदोळले, धर्म गेला, धर्म गेला, देवधर्म गो ब्राह्मण, देवधर्म गो ब्राह्मण, यांचे करावया संरक्षण, यांचे करावया संरक्षण, हृदयस्थ झाला नारायण, हृदयस्थदा झाला नारायण, प्रेरणा केली, प्रेरणा केली, उदंड पंडित पुराणिक, उदंड पंडित पुराणिक, कवीश्वर याज्ञिक वैदिक, कवीश्वर यादिक वैज्ञिक, धूर्त तार्किक सभानायक, धूर्त पार्थिक सभानायक, तुमचे ठाई, तुमचे ठाई, या भूमंडळाचे ठाई, या भूमंडळाचे ठाई, धर्मरक्षी ऐसा नाही, धर्मरक्षीय ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही, तुम्हा कारणे, तुम्हा कारणे, आणि काही धर्मकृत्ये चालती, आणि काही धर्म ते चालले, आश्रित होऊन कित्ये कराहती, धन्य धन्य तुमची कीर्ती, धन्य धन्य ती
विश्वी विस्तारली विस्तारली कित्येक दुष्ट संहारिले कित्येक दृष्ट संहारिले कित्येकासी धाक सुटले कित्येकासी ध्यास सुटले कित्येकास आश्रय झाले कित्येकास आश्रय झाले शिव कल्याण राजा शिवकल्याण राजा सर्वज्ञ मंडळी धर्ममूर्ती सर्वमंडली धर्ममूर्ती सांगणे काय तुम्हा प्रती सांगणे काय तुम्हा प्रती धर्मस्थापनेची कीर्ती धर्मस्थापनेची कीर्ती सांभाळली पाहिजे सांभाळली पाहिजे धर्मस्थापनेची कीर्ती धर्मस्थापनेची कीर्ती सांभाळली पाहिजे सांभाळली पाहिजे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। दुनिया में बहुत सारे राजा हुए, भारत में भी बहुत राजा हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का राजा बनना यह अपने आप में एक अत्यंत बड़ा विलक्षण कार्य है। हमारे इतिहास का सर्वोच्च सुवर्ण क्षण यदि कोई मुझसे पूछता है, मेरे बाल्यकाल से मैं एक ही बात कहता आया, संपूर्ण हमारे 1000 वर्ष के इतिहास का सर्वोच्च स्वर्ण क्षण यदि कोई है तो वो है जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। मित्रों, यह बात सरल नहीं थी, यह बात कठिन नहीं, लगभग असंभव ही थी। सारा अंधकार ऐसा फैला हुआ था। हम लोगों के धर्म के ऊपर जो आक्रमण हुआ था वह केवल लूटने के लिए नहीं हुआ था। लोग आए, लोगों ने लूटा और लोग चले गए, ऐसा नहीं हो रहा था। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को भग्न किया जा रहा था, गौ माताओं को रास्ते पर खींच खींच करके सबके सामने उनको मारा जाता था। महिलाओं को तो बेचा जाता था, लूटा जाता था। पुरुषों को मार करके महिलाओं को भगाना, उनके ऊपर अत्याचार करना, और अत्याचार भी कैसे करना, ये सारी घिनौनी बातें मैं यहां पर बोलूं ये ठीक नहीं है। लेकिन सारी संस्कृति को रौंद देना और सनातन धर्म को नष्ट करना, यही हम लोगों के ऊपर चारों ओर से घूमने वाला एक अत्यंत भीषण संकट था। एक नहीं, दो नहीं, 3 सदियों तक ये ऐसा ही चला। ज्ञानेश्वरी के अंत में जिस राजा रामदेव राय का नाम आता है, उस देवगिरी के राजा को इन पापियों ने आक्रमण करके, कपट से मार करके, और उसके पश्चात जिस प्रकार से महाराष्ट्र का नाश करना आरंभ किया, ये सारी जनता कराह रही थी। कौन बाहर निकालेगा? किसी को अपनी संपत्ति का भरोसा नहीं, अपनी बहन बेटियों का, पत्नियों का भरोसा नहीं, अपनी गौओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, भूमि का भरोसा नहीं, खेत में उगे हुए अन्न का भरोसा नहीं। व्यक्ति सारे के सारे केवल हतबल थे, रो रहे थे और एक ही प्रार्थना कर रहे थे। और ऐसा लगता है उन सारी प्रार्थनाओं का हुंकार एक छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में प्रकट हुआ और इस राष्ट्र का कल्याण करने का मार्ग हम लोगों को मिला। छोटे से शिवबा को ये सारे संस्कार राजमाता जिजाऊ मां साहेब ने दिए, ध्यान रखना। उन संस्कारों में मूल बात क्या थी? उस समय भी और आज भी वही प्रश्न है मित्रों। माता जी ने पूछा, शिवबा एक बात का विचार करो, मराठे की तलवार मराठा को क्यों मार रही है? राजपूतों की तलवारें राजपूतों को क्यों मार रही है? बाहर से आए हुए ये भेड़िए यहां के सिंहों को आपस में लड़ा लड़ा करके मार रहे हैं। इन लोगों को वित्त के बल पर, जबरदस्ती के बल पर अपना अंकित बना करके हमें आपस में ही लड़वा करके ये लोग राज कर रहे हैं। राजमाता जिजाऊ मां साहेब ने जो सत्य हम लोगों के सामने दिया उसको ध्यान रखो।
शत्रु में बल नहीं है, लेकिन हमारी फूट, ये हमारा बिखरा हुआ सारा बल, ये शत्रु का बल है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपना उत्थान कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए, उनके विरोध में पापी खानों की बात तो छोड़ दीजिए, वो अफजल खान आया, शाइस्ते खान आया, और कौन खान का दिलेर खान आया, और कौन से खान आए, वो तो बात ठीक है, लेकिन शिवाजी महाराज के विरोध में लड़ने वाले 18 सरदार मराठा थे। इनको ध्यान में नहीं आया कि शिवाजी किस लिए लड़ रहा है? अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए नहीं, अपने घर की संपदा को बढ़ाने के लिए नहीं, ये धर्म के लिए लड़ रहा है, ये राष्ट्र के लिए खड़ा हो रहा है। जिस समय मिर्जा राजे जयसिंह आए, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह, मिर्जा राजे लाखों की सेना लेकर के आए, शिवाजी को रौंदने के लिए आए। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिर्जा राजा ने आते समय नर्मदा के तट पर कोटि चंडी महायज्ञ किया। चंडी पाठ आप करते हैं ना, देवी का पाठ, 1 करोड़ बार। किस लिए? शिवाजी को पराभूत करने के लिए। भगवान शिव जी का अभिषेक अतिरुद्र करके आया। शिवाजी महाराज ने उसको लिखा कि आप शिव जी के भक्त हैं, मैं शिव जी का भक्त हूं, आप और मैं, हम आपस में लड़े, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ कौन प्राप्त करने वाला है, इसको सोचो। और उस समय शिवाजी महाराज का एक वाक्य है, मिर्जा राजे आप मेरे लिए अत्यंत आदर के हैं, क्योंकि आपकी आयु बहुत अधिक है। आप इस बात को भूल जाइए कि शिवाजी को राजा बनना है, सिंहासन पर आप बैठिए, मैं आपका सेनापति होकर के आपकी सेवा करता रहूंगा, लेकिन मेरी एक ही मनोकामना है, मैं राजा बनूं ऐसा नहीं, लेकिन दिल्ली के तख्त के ऊपर बैठने वाला राजा हिंदू राजा होना चाहिए। इस बात को आप पूरा करें। छत्रपति शिवाजी महाराज को भोसलों का राज खड़ा नहीं करना था, मराठों का राज खड़ा नहीं करना था, हिंदू साम्राज्य खड़ा करना था। इसके लिए व्याकुल थे वे, और इसीलिए उन्होंने छत्रसाल, जब उनके पास, छत्रसाल अत्यंत वीर, शूरवीर, बुंदेलखंड का राजा, युवा, वो महाराज के पास सेवा के लिए आया। शिवाजी महाराज उसको समझाया, छत्रसाल तुम यहां मेरे पास मत रहो, तुम्हें मेरे पास रखने में मुझे आनंद है, लेकिन उससे ज्यादा आनंद मुझे इस बात में है कि तुम लौट जाओ, बुंदेलखंड में हिंदुओं का संगठन करो, वहां इन पापियों को खदेड़ो, यहां से मैं खदेड़ता हूं, वहां से तुम खदेड़ो, हम मिल जाएंगे, तो पापी यहां पर रह नहीं पाएंगे। ये प्रेरणा राज्य धर्म का होना चाहिए, राज्य समानता का होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक विशेषता ध्यान में रखना, उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद को गिराया नहीं। कुरान की प्रति यदि उनको मिल जाती, सैनिकों को स्पष्ट आदेश था, कुरान की प्रति मिल गई तो रेशम के वस्त्र में उसको लपेट करके किसी भले भाई को दे दो, उसकी अवहेलना नहीं करना। उन्होंने किसी भी मस्जिद को नहीं गिराया, लेकिन जहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनी थी, उनको गिरा करके पुनः मंदिरों का निर्माण किया। ये कौन कर सकता था? उनको दिल्ली के मुगलों के साथ तो लड़ना ही था, लेकिन यहां पर आदिल शाह के साथ लड़ना था, बिदर शाह के साथ लड़ना था। दक्षिण भारत में 5 शाहियां थी, उनके साथ लड़ना था। उसके साथ साथ अंग्रेजों के साथ, डचों के साथ, फ्रेंचों के साथ, पुर्तगीजों के साथ लड़ना था, और मराठों के सामने भी लड़ना था।
उस एक महापुरुष ने इतने सारे संकट झेल करके भी एक इतना पूरा जीवन लगा करके काम किया, केवल एक बात के लिए काम किया, और वो उन्होंने स्वयं बोल करके दिखाया। जब बीजापुर के दरबार में उन्होंने वहां के बादशाह के सामने झुकने से इनकार कर दिया, मुद्रा करने से, अरे पिताजी ने किया है, शिवाजी उसमें 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के शिवाजी। पिताजी ने ट्रेनिंग दिया था, एकदम झुकना, कमर में से भूमि को हाथ लगाना, एक हाथ पीछे ले जाना, 3 बार मुद्रा करना, राजा की आंख से आंख नहीं मिलाना, हाथ जोड़ करके खड़े रहना, नीचे गर्दन डालकर। शिवाजी ने कुछ नहीं किया, शिवाजी ऐसे खड़े रहे, 12 वर्ष का शिवाजी। सारी सभा अवाक थी कि ये बच्चा क्या करेगा। आखिर बादशाह ने पूछा, अरे बच्चे तुम कौन हो, नाम क्या तुम्हारा, नाम बताया, यहां पर किस लिए आए हो, आपका दरबार देखने के लिए आया हूं, बीजापुर देखने के लिए आया हूं, सीधे ऐसे कह दिया। बादशाह के ध्यान में आया कि यहां पर तो अपनी बेइज्जत हो जाएगी, इसलिए कहा अरे छोटा बच्चा है, ले जाओ ले जाओ। शाहजी राजा ने जाकर के जिजा माता से पूछा, तुमने इस बच्चे को क्या सिखाया, इसको झुकना नहीं आता है, इसको बादशाह को प्रणाम करना नहीं आया, मुद्रा मैंने किया, इसने क्यों नहीं किया। एकांत में जिजा माता ने शिवाजी से पूछा, शिवबा मैंने तुम्हें झुकना नहीं सिखाया, मुद्रा करना, प्रणाम करना नहीं सिखाया। छोटे शिवाजी ने कहा, माँ तुमने मुझे सिखाया, मुझे बहुत अच्छा करना भी आता है, लेकिन माँ तुमने मुझे प्रणाम करना भी सिखाया, लेकिन किसको प्रणाम नहीं करना चाहिए ये भी तुमने सिखाया, और जिसको प्रणाम नहीं करना चाहिए ऐसा वहां पर पापी जब बैठा था तो मैं इसको प्रणाम कैसे कर सकता था। देशाता राजा नाही देशहीन हो कैसा, धर्माता राजा नाही धर्महीन हो कैसा। गौओं को काटने वाले, गरीबों को लूटने वाले, महिलाओं को भ्रष्ट करने वाले, इन पापियों के सामने मैं झुक सकता हूं। मां मुझे कितना झुकना आता है तुम्हें देखना है, तुम आज्ञा करो, तू सांग तुझा चरणासी ही कापुर ठेवी न मान। मैं गर्दन काट करके मेरा सिर तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा, लेकिन जीवन भर इन पापियों के सामने नहीं झुकूंगा। दुर्दैव की बात मित्रों ये है, जैसे छत्रपति के सामने 18 मराठा सरदार लड़ रहे थे, जरा तो उनको शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन बात केवल उसकी नहीं है ना। अभी भी हमारे पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के लिए जब मतदान हुआ तो 200 से अधिक वो लोग थे जिनको अपने धर्म का कोई स्वाभिमान नहीं, सारे लाचार। उन लोगों ने इस संशोधन के विरोध में मतदान किया। ये केवल लाचारी का लक्षण है मित्रों, इसलिए ध्यान में ये रखना चाहिए, हमारा कोई अन्य शत्रु नहीं है, लेकिन हिंदुओं के घर में जन्म लेकर के भी हिंदुत्व का पालन न करने वाला और उसका विरोध करने वाला जो होगा, उसका हमें सबसे ज्यादा भय है। उसको बदलने की आवश्यकता है, और उसको बदलने का एक ही उपाय है, युवकों के भीतर शिवाजी महाराज को बैठा दो। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भूल गए, इसलिए इस प्रकार के व्यवहार होने लगे। जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा स्मरण ये देश करेगा, अपने आप वो तेज पुनः जागृत होगा। आज उस तेज के जागरण की आवश्यकता है। सभी प्रकार के लोगों को छत्रपति ने इकट्ठा ला करके उनको इस कार्य में लगाया। सारी की सारी जातियां, ब्राह्मणों से लेकर के रामोशी तक, जिनको लोग डकैत कहते थे, उनको भी शिवाजी महाराज ने अपनाया, अपने पास लिया, उनको काम सौंपा। ये गढ़ किले जो है ना, इनका रक्षण करने का काम आपको करना है। और उन लोगों ने इतनी वफादारी के साथ किया, इतनी वफादारी के साथ किया कि क्या बतावें। आपको पता है इस देश का पहला क्रांतिकारक कौन था? किसी को नाम पता है?
अंग्रेजों के विरोध में इस देश में पहली क्रांति किसने की? सामान्यतया वासुदेव बळवंत फड़के जी का नाम लिया जाता है, बात सत्य भी है, लेकिन उनसे भी पहले 1857 का स्वातंत्र्य युद्ध होने से भी पहले एक आदमी महाराष्ट्र में खड़ा हुआ था जिसका नाम था उमाजी नाइक, और ये हल्की जाति का माना गया हुआ था, ध्यान रखना। लेकिन उमाजी नाइक कहता था, देखो अंग्रेज हमारे राजा नहीं है, हमारे राजा शिवाजी महाराज है। उमाजी नाइक ने अपनी सेना तैयार की, उस सेना को तैयार करने के लिए डाका डालना आरंभ किया। उमाजी नाइक ने 2 जिलों में अपना राज्य स्थापित कर दिया, लोगों से कह दिया कर देना नहीं अंग्रेजों को। जिन लोगों को समाज ने कभी अज्ञान के कारण हल्की जाति का माना था, उस जाति में से आया हुआ उमाजी नाइक शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर के लोगों में चेतना भर देता है। आज तो हमारे सारे जवान मिलकर के शिवाजी महाराज का नाम लेकर के चलेंगे, ध्यान रखना सारा अंधकार दूर होगा, प्रकाश प्राप्त होगा, राष्ट्र खड़ा होगा और भारत माता का भाल चमकने लग जाएगा। इसके लिए हम लोगों को कार्य करना होगा। अंतिम बात कहकर के रुकता हूं मित्रों, शिवाजी महाराज ने क्या क्या मिलाया, किन किन पापियों को मारा, इतिहास कहने का यह समय नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में औरंगजेब ने एक बात कही थी, बड़ी महत्व की बात। औरंगजेब ने अपने शाहजहादों से कहा, अरे शिवाजी महाराज ने शिवाजी ने इतने किले जीत लिए, मुझे उसका दुख नहीं है, उसके पास इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई, मुझे उसका दुख नहीं है। ये तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं शिवाजी में देखता हूं वो क्या है, उसने ऐसे मावड़े तैयार किए, उसने ऐसे सैनिक तैयार किए जो रुकते नहीं, जो थकते नहीं, जो झुकते नहीं और जो बिकते भी नहीं है। न थकने वाला, न रुकने वाला, न झुकने वाला और न बिकने वाला कार्यकर्ता जब देश में खड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना मुट्ठी भर कार्यकर्ता भी इस देश के सारे वातावरण को बदल देंगे। उसका जीवंत उदाहरण महाराष्ट्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए थे, संभाजी महाराज भी चले गए थे, उस पापी ने उनको बहुत कष्ट देकर के मारा। औरंगजेब को लगा अब तो महाराष्ट्र को मैं जीत लूंगा, अब तो कोई नहीं है, राजा नहीं था, एक भी राजा नहीं था। हमारे देश की एक बहुत बुरी स्थिति यह है कि राजा गिर जाता है तो प्रजा भाग जाती है। शिवाजी महाराज ने इसको कैसे बदल दिया? शिवाजी महाराज नहीं, संभाजी महाराज चले गए, 25 वर्षों तक औरंगजेब यहां पर घूमता रहा जीतने के लिए, जंग जंग उसने पछाड़ लिया, लेकिन वो महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया। 25 साल लग गए उसको, आखिर उसकी कबर वहीं पर बनी, लेकिन वो महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया। क्यों? गली गली में शिवाजी खड़े हो गए, धनाजी, संताजी, धनाजी जाधव, संताजी घोरपड़े, कितने लोग तैयार, मैं शिवाजी हूं, शिवाजी मेरे भीतर है। राज्य शिवाजी का नहीं, शिवाजी की प्रेरणा, वो शिवाजी की प्रेरणा आपके भीतर काम करेगी तो अपने आप ध्यान रखना, ये अपना जो पड़ोसी है ना, जो इस प्रकार की करतूतें करता रहता है ना, ये पड़ोसी सीधा नहीं होगा केवल, ये पड़ोसी मिट जाएगा। इस प्रकार का दिन भी लाने में हम लोग समर्थ होंगे। अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे काशी मथुरा बाकी है। क्या? काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा तो हमारे ही है, पियो के अभी बाकी है। श्री राम। अंतःकरण में ये आकांक्षा रखो मित्रों, रोज इन बातों को बोलते जाओ।
जो मिलेगा उसके सामने बोलते जाओ। इसका परिणाम ये होगा, आपके द्वारा दी हुई प्रेरणा का बीज कहीं न कहीं उग जाएगा और उगते उगते वो बड़ा वृक्ष बन करके और वो कार्य करके दिखाएगा जो कार्य हमारे पूर्वजों ने सोचा था। सारा भारत इन पापियों से मुक्त हो सकता है। हमें किसी का द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई हमें मार नहीं सकेगा इतनी शक्ति अर्जित करने की तो आवश्यकता है ही। राष्ट्र को शक्तिमान बनाने के लिए शिवाजी महाराज को याद करते जाइएगा। शिवाजी को याद करना, अपना रोज का काम करना, इतना करते रहे तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की जय।